स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ्स विद तलहा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन को हम सिंपल रिलेशन भी कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन यूँ करते हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, देन आर इज़ कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। क्या मतलब हुआ? हमने सपोज करे दो सेट ए एंड बी जो है नॉन एम्प्टी से मुराद उनके अंदर सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, और उन दो सेट्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्रॉस प्रोडक्ट लें और वो आर जो उसका सबसेट हो वो हमारा कहलाएगा बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। क्या मतलब हुआ? हमने दो सेट एज्यूम करे, एक सेट ए और एक सेट बी जो कि नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी से मुराद कि वो सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद हैं, वो एम्प्टी नहीं है। आर जो है, जो आर हमारा, आर को हम बेसिकली रिलेशंस के लिए डिनोट करते हैं। आर हमारा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, देन आर इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। जो वो आर होगा वो बाइनरी रिलेशन होगा। तो ये हमारी थी डेफिनेशन। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट ए सेट है हमारा, हम इसका लेते हैं एलिमेंट 1, 2, 5, और हम एक बी सेट लेते हैं और ले रहे हैं 3, 4, 6। हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब जैसे हम सेट्स के अंदर दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से हम करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे। जैसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 ही 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 ही 4 से मल्टीप्लाई होगा, 1 ही 6 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास ऑर्डर्स पेयर फॉर्म होंगे। 1, 3 एक ऑर्डर पेयर आ गया, दूसरा 1, 4, 1, 6, 2, 3, 2, 4, 2, 6, 2, 5, 5, 3, 5, 4, 5, 6। ये हमने दो सेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमारा अब जाके हमारा ये ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें से हम जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं, हम इनमें से कोई से भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, वो रिलेशन होगा। देखें, मतलब हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट लिया और उसमें से हमने 1, 3 ले लिया, 2, 4 ले लिया, इसी में से 2, 4 ये पिक कर लिया, 1, 3 ये पिक कर लिया और 5, ये पिक कर लिया। तो हमने इसको एक रिलेशन बना लिया। ये एक रिलेशन होगा, ए क्रॉस बी का रिलेशन होगा। तो ये हम लिख रहे हैं, R1 का नाम दे दिया हम इसको, ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी कि ये जो हमारा रिलेशन है इसका सबसेट है। तो ये क्रॉस बी का R1 इज़ अ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी, यानी कि ये जो हमारा R1 है ये एक बाइनरी रिलेशन है ए क्रॉस बी के अंदर। हम एक और रिलेशन एज्यूम करते हैं R2, और उसमें हम इसी में से ऑर्डर पेयर्स लेंगे। 1, 3 ले लेते हैं, 2, 3 ले लिया, 5, 3 ले लिया, और 5, 3 हम अगेन ले सकते हैं, या कोई भी हम इनमें से 5, 4 ले लेंगे। हमने एक और रिलेशन ले लिया R2, उसको हमने R2 का नाम दे दिया। और ये R2 जो है हमारा, ये जो हमारा रिलेशन है, जाहिर सी बात है इसका सबसेट है। तो R2 सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो क्या मतलब, R2 इज़ अ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। क्या मतलब, इट इज़ क्लियर डेट ए क्रॉस बी इज़ अ बाइनरी रिलेशन। एवरी बाइनरी रिलेशन इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। जो भी हमारा बाइनरी रिलेशन होगा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल होगा। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं एक रिलेशन और कंसीडर करते हैं, कंसीडर द बाइनरी रिलेशन। हमने एक रिलेशन कंसीडर किया, लेट R इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 4 और 4, 5। हमने एक ये पिछले वाले ऑर्डर पेयर में से ही हमने इसको एक रिलेशन कंसीडर किया। अब जो हमारा ये जो होते हैं, ये जाहिर सी बात है आपको पता है कि ऑर्डर पेयर का मतलब होता है x, y। ये ऑर्डर पेयर होता है, ये बराबर होता है 1, 2, यानी कि ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है इसमें ये वाली जो वैल्यू होती है, जो एंट्रीज होती है वो x की होती है, और ये वाली हमारी y की होती है। तो ये जो 1, 2 है ये x, y, ये भी x, y, ये भी x, y। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करने की बात है, द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इज कॉल्ड डोमेन। जो हमारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारी डोमेन कहलाती है, एंड द सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इस कॉल्ड रेंज। इस रिलेशन की हमारी डोमेन हम लिखना चाह रहे हैं, तो डोमेन जो हमारे इसके फर्स्ट कंपोनेंट है 1, 2, 3, 4। अब ये देखें, ये हमारा सेट था, रिलेशन था, हम इसकी डोमेन और रेंज लिखना चाह रहे हैं। डोमेन जो होगी इस रिलेशन की 1, 2, 3, 4 होगी, और जो हमारी रेंज होगी वो सेकंड कंपोनेंट होगा 2, 3, 4, 5। तो ये हमारा जो है वो डोमेन है, और ये जो हमारा है रेंज है। हम बाइनरी रिलेशन का एक क्विक रिव्यू लेते हैं। हमने दो सेट एज्यूम करे, सेट ए एंड बी। हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, ए क्रॉस बी निकाला। अब जो ए क्रॉस बी के हमारे ऑर्डर पेयर्स जो फॉर्म हुए 1, 3, ये जो हमारा ऑर्डर पेयर्स फॉर्म हुए, हम इसमें से अपनी मर्ज़ी से 2 ऑर्डर पेयर, 3 ऑर्डर पेयर या 4 ऑर्डर पेयर हम अपनी मर्ज़ी से कलेक्ट कर सकते हैं, और उसका जो हम सेट बनाएं और उसका हम एक सेट बनाएं, तो वो जो सेट होता है वो हमारा रिलेशन कहलाता है।
और जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं, जैसे 1 2 5, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो हमारे डोमेन कहलाते हैं। और जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं जैसे 3 4 3 3 4 3, तो ये जो हमारे सेकंड कंपोनेंट होंगे उसको हम रेंज कहते हैं। आई होप कि बाइनरी रिलेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।